हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो इंडिया की फर्स्ट तथा एशिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। किसी टाइम पर इसका स्टॉक प्राइस 400 रुपये हुआ करता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बर्बाद हो गया और कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर आ गई। अभी की बात करें तो फंडामेंटल में कुछ सुधार हुआ है, कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। इसी के चलते स्टॉक प्राइस 5 रुपये से 14 रुपये तक आ गया है। एक साल की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है और आगे भी प्रॉफिट ग्रोथ के अच्छे चांस नजर आ रहे हैं। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी। तो क्या ये सब देखकर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ये एक ट्रैप है? तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस को समझ लेते हैं। सुज़लोन एनर्जी की शुरुआत तुलसी ताती जी ने 1995 में की। ये एक विंड एनर्जी कंपोनेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इससे पहले तुलसी ताती जी टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे थे। टेक्सटाइल एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग बिजनेस है और बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए एक विंड टरबाइन लगवाई। विंड टरबाइन का फंक्शन और एफिशिएंसी से तुलसी ताती जी बहुत इंप्रेस हुए। और ये समय था 1995 से पहले का। उस टाइम पर इंडिया में कोई भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम नहीं कर रही थी। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस हो रही थी। बस इसी सब को देखकर तुलसी ताती जी को रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अपॉर्चुनिटी दिखी और इन्होंने सुज़लोन एनर्जी की शुरुआत की। 1995 से 2005 तक सुज़लोन रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एक बड़ा नाम बन गई और फिर 2005 में कंपनी अपने 1500 करोड़ के मेगा आईपीओ के साथ मार्केट में आई। कंपनी का विजन था सुज़लोन को एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाना तथा सभी कंपोनेंट्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना, जिसके कारण ये फंड रेज करना चाहते थे जो बिना आईपीओ के संभव नहीं था। और देखते ही देखते सुज़लोन एनर्जी का आईपीओ 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इन सब के चलते सुज़लोन के शेयर प्राइस में भी उछाल देखा गया और जल्द ही तुलसी ताती जी इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी शामिल हो गए। कट टू 2006 आईपीओ के बाद जो फंड रेज किया था, इससे इन्होंने विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी हैंसन ट्रांसमिशन को खरीदा और फिर चाइना में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया। फिर 2007 में इन्होंने जर्मनी की कंपनी रीपावर को खरीदा, जो सुज़लोन से भी बड़ी कंपनी थी। रीपावर 2 मेगावाट तथा 5 मेगावाट कैपेसिटी के विंड जनरेटर बनाती थी। 5 मेगावाट की सुज़लोन को उस टाइम कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। इसके बाद सुज़लोन पर डेप्ट का बोझ बढ़ता चला गया। अब तक टोटल लोन 13,500 करोड़ तक हो गया था। 2008 तक सब सही चल रहा था और फिर सुज़लोन ने अपना ऑल टाइम हाई 398 को टच किया। फिर मिड 2008 में लेमन ब्रदर क्रैश हुआ, जिसने आर्थिक मंदी की शुरुआत कर दी, जिससे ये हुआ कि इनके सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। इनके यूएस एंड यूके के बिजनेस भी इम्पैक्ट हुए। बढ़ते जा रहे लोन और उसके इंटरेस्ट ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। 2012 में गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर मिल रही 50% की सब्सिडी को बंद कर दिया, जिससे इनकी सेल्स में भारी गिरावट हुई और दोबारा खड़े होने के चांस को भी खत्म कर दिया। हार कर सुज़लोन ने रीपावर को बेच दिया और अपने लोन रिस्ट्रक्चर पर काम किया, पर यह काफ़ी नहीं था। रीपावर बेचकर लोन चुकाने के बाद भी इन पर 17,000 करोड़ का लोन बच गया। अगर आप 90s किड हैं तो आपको याद होगा कि सन 2000 से सोलर पैनल भी आना स्टार्ट हो गए थे, बट 2010-12 तक इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। फिर 2015 में सोलर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया। आज की बात करें तो सोलर पैनल बहुत सस्ते और इजी टू इंस्टॉल हैं एज कम्पेयर टू विंड मिल, जिसके कारण इनकी सेल्स अपने लो पॉइंट पर आ गई। सुज़लोन को लोन से बाहर निकालने के लिए 2015 में फिर से लोन रिस्ट्रक्चर पर काम किया गया। सुज़लोन ने अपने 23% शेयर सन फार्मा को बेच दिए। 2018 आते आते सुज़लोन का शेयर प्राइस 10 रुपये तक आ गया, जो 2008 में 400 रुपये हुआ करता था। 2019 में अब कंपनी पर टोटल 14,000 करोड़ का लोन इकट्ठा हो गया था। लोन पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और फिर सुज़लोन बैंकरप्सी की कगार पर आ गई। बट बैंकरप्सी फाइल नहीं की गई क्योंकि बैंकरप्सी फाइल करने में किसी का भी फायदा नहीं था। बैंकों ने बहुत सारा लोन दे रखा था। अगर कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर देती तो स्टॉक प्राइस नियर टू जीरो हो जाता और कंपनी के एसेट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। इस कारण तीसरी बार लोन रिस्ट्रक्चर पर काम किया गया। सुज़लोन के शेयर को बेचा गया और लोन को कम किया गया। क्वार्टर मार्च 2023 की बात करें तो सुज़लोन पर 1938 करोड़ का लोन बचा है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो सुज़लोन 17,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 14 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर चार्ट की बात करें तो कहीं भी हमें स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। अगर 2005 से अब तक के चार्ट को देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर का 90% से ज़्यादा कैपिटल साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास केवल 14.5% की हिस्सेदारी है और उसमें से भी 80.8% की हिस्सेदारी गिरवी है। प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। कंपटीटर की बात करें तो ये इसके कुछ कंपटीटर हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 2020 के बाद अब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हुई हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। बट लोन एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा भाग लोन के इंटरेस्ट में ही जा रहा है। हालांकि मार्च 2021 में इन्होंने अपने लोन को काफ़ी हद तक कम किया है। आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की बात करें तो 2012 में जहां 21,000 करोड़ की सेल्स होती थी, वहीं आज 6,000 करोड़ की सेल्स हो रही है, लगभग 3 गुना कम। हम कह सकते हैं कि ये सब सोलर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन तथा गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने के कारण हुआ है। अब मैं बात करूं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो स्टॉक के करंट प्राइस को देखते हैं। अभी ये 14 रुपये के आसपास चल रहा है, जिससे इसकी मार्केट कैप 17,000 करोड़ है। जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि सुज़लोन के अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे 500 रुपये का शेयर 14 रुपये तक आ गया है, वैसे ही 100 रुपये तक चला जाएगा। पर अगर हम 100 रुपये पर इसके मार्केट कैप को निकालें तो वो मिलेगा लगभग 1 लाख करोड़। मैं कुछ 1 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनीज के नाम आपको बताता हूँ। अब आप ये बताओ कि जहाँ और जैसे ये कंपनीज आज बिजनेस कर रही हैं और कुछ तो मार्केट लीडर भी हैं, उनके आसपास भी सुज़लोन जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत में आ जाओ। आप देख सकते हैं कि कैसे लगभग 20 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स के 90% से ज़्यादा कैपिटल को साफ कर दिया है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसमें एक पैसा ना लगाऊं, और आपको भी यही सलाह दूंगा। हाँ, फिर भी किसी भाई को अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खो देना है तो वो आराम से पैसे लगा सकता है। यहाँ कितने स्टॉक आए और चले गए, आप देखो कि पास्ट में भी सुज़लोन जैसे डूबते जहाज टाइप स्टॉक्स में जिसने पैसे लगाए हैं, उनमें से कितने आज सर्वाइव कर रहे हैं। तो बात यह है कि यहाँ स्टॉक्स की कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया स्टॉक हैं। सुज़लोन देखकर आपको लग रहा है कि कंपनी कुछ फोड़ेगी फ्यूचर में, पर यहाँ किसको क्या लग रहा है, इसकी वैल्यू कौड़ी की है। अब आपको लगने की बात छोड़ो, जो आज कुछ है उसमें पैसे लगाओ और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करो। यहाँ तो पहले ही इतने बड़े बड़े बैंक, एफआईआई और प्रमोटर फंसे पड़े हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर को अपना माल चिपका रहे हैं और सही टाइम आएगा तो ये भी भाग जाएंगे। आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि तीसरी बार लोन रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत क्या थी। पर ये सब गेम चल रहा है। उस टाइम लेंडर और बैंक को कुछ मिलता नहीं, तो लोन रिस्ट्रक्चर का खेल खेल कर शेयर प्राइस गेन करके जब इन्हें लगेगा कि अब सही रिकवरी हो रही है तो ये भी एग्जिट ले लेंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सेल्स तो बढ़ रही है, तो चलो आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली अडानी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है सुज़लोन को। पहली बात तो अडानी खुद गोलमाल आदमी है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि एसबीआई जिसने सुज़लोन और अडानी को लोन दिया है, और एसबीआई को सुज़लोन से रिकवरी करनी है, तो अडानी को एसबीआई बोलेगा कि भाई सुज़लोन को कॉन्टैक्ट दे दे। ये एक एग्जाम्पल है, पर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? इससे लोगों को दिखेगा कि शेयर तो बढ़ रही हैं, इससे शेयर प्राइस भी ऊपर आ जाएगा, और जिसने भी सुज़लोन को लोन दिया है और सुज़लोन के शेयर हैं वो एक अच्छे प्राइस पर एग्जिट कर सकते हैं। तो फाइनल बात यह है कि सुज़लोन 100 भी जाएगा और 1000 भी जाएगा, पर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं, उसके लिए जिसने करोड़ों रुपए लगाए हैं। क्योंकि जैसे ही सुज़लोन 14 का 20 होगा तो रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में 100 रुपये आएगा। और मान भी लेते हैं गलती से सुज़लोन 100 रुपये पहुँच गया, तो अब रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि अब ये 1000 जाएगा पक्का। और इसी चक्कर में फंस कर एक रिटेल इन्वेस्टर कभी एग्जिट नहीं कर पाएगा और स्टॉक फिर घूम फिर कर इसी रेट से नीचे आ जाएगा। आप पैसे लगा दोगे, फिर डेली चेक करोगे, पहले ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है और आप एक और मोल ले लोगे। तो भाई लोगों, समझ के फैसला करो। वो कहावत सुनी है ना, तू नहीं तो कोई और सही, और वो नहीं तो फिर कोई और। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।